दोस्तों, कश्मीर में हाल ही में सामने आने वाला एक वाकया जहां एक मौलाना की जानिब से एक नौजवान यूट्यूबर होई पर सख्त तनकीद की गई। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि होई अपने वीडियोस में रिश्तेदारों को रोस्ट करता है, रिश्तों की इज्जत नहीं करता और इस तरह के मवाद के जरिए माशरे में नफरत फैला रहा है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि होई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है। अक्सर वन वीडियो वीडियो कमेंट बन के लिखा उम्र भरत सिर्फ दपन मैंने रिश्तेदार वो तो मैंने रिश्तेदार नहीं है अल्लाह ताला बचाए दपन रिश्तेदार अल्लाह तबारक व तआला बचाई। ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो तेजी से वायरल हो गया और इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया, क्योंकि होई को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि वो एक आम सा नौजवान है जो यूट्यूब पर मेहनत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो कुछ पैसे कमा सके, अपनी जिंदगी बेहतर बना सके और अपने ख्वाब पूरे कर सके। इसके हामियों का कहना है कि वो कोई बड़ा मुजरिम नहीं बल्कि एक ऐसा लड़का है जो सफर में रहता है, कभी कभार भूखा भी रह जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वीडियो वायरल होने के बाद होई ने भी खामोश रहने के बजाय जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे टारगेट करना बहुत आसान है क्योंकि मैं एक कमजोर और आम सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन यही आवाज उस वक्त क्यों खामोश हो जाती है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है, जब इस्लामी किताबों पर पाबंदियां लगती हैं, जब दीन के बुनियादी मसाइल पर हमला होता है। होई का कहना था कि अगर वाकई माशरे की इस्लाह मकसद है तो फिर इन बड़े मसाइल पर भी इसी शिद्दत से बात होनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैंने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप से दूर होकर सिर्फ इसलिए सफर किया कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। मैं कोई अयाशी नहीं कर रहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ बन सकूं। इस मौके पर वो जज्बाती भी हो गया और उसने कहा कि अगर इस तरह के बयानात और दबाव की वजह से मैं हार गया तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे इंसाफ मांगूं। ये सवाल सिर्फ होई का नहीं बल्कि हर उस नौजवान का है जो सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले ने एक बड़े मसले की तरफ तवज्जो दिलाई कि क्या हम वाकई इस्लाह चाहते हैं या हम सिर्फ आसान हदफ तलाश करते हैं। क्या दीन की खिदमत सिर्फ कमजोर लोगों पर तनकीद से हो जाती है या फिर इसके लिए बड़े और हसास मसाइल पर भी बात करना जरूरी है। मौलाना का नुक्ता नजर अपनी जगह हो सकता है क्योंकि माशरती इक़्तिदार और रिश्तों का एहतराम वाकई एक अहम मसला है, लेकिन सवाल ये है कि अंदाज क्या होना चाहिए। क्या नसीहत, नफरत और बद्दुआ के साथ की जाए या हिकमत और नरमी के साथ। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि बात दिलेल से की जाए, नरमी से की जाए ताकि सामने वाला समझे। होई जैसे नौजवान आज के दौर की एक हकीकत है जो डिजिटल दुनिया में अपनी शिनाख्त तलाश कर रहे हैं। उनमें गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें मुकम्मल तौर पर रद्द कर देना या इन पर अल्लाह के अजाब की बात करना क्या वाकई दुरुस्त है। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर दो वाजिया ग्रुप्स बन गए। एक वो जो मौलाना की हिमायत कर रहे हैं और कहते हैं कि माशरे को बिगाड़ने वाले मवाद के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जरूरी है, और दूसरा वो जो होई के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि एक मेहनती नौजवान को इस तरह सरेआम निशाना बनाना नाइंसाफी है। ये बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम बतौर माशरा नौजवानों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। क्या हम उनके रहनुमाई करते हैं या इन्हें दीवार से लगा देते हैं। होई का दर्द उसकी बातों में वाजिया था जब उसने कहा कि मैं घर छोड़ कर आया हूँ, मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अगर मैं हार गया तो क्या मेरे ख्वाब भी गुनाह बन जाएंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक यूट्यूबर के नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल के एहसासात की अक्कासी करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इस पूरे मामले का हल शायद यही है कि तनकीद हो लेकिन तामीरी हो, नसीहत हो लेकिन मोहब्बत के साथ हो, और सबसे बढ़कर ये कि हम असल बड़े मसाइल पर भी उतनी ही आवाज बुलंद करें जितनी हम आसान अहदाफ पर करते हैं। क्योंकि अगर हमने नौजवानों को सिर्फ डराया, धमकाया और मायूस किया तो फिर कल वही वाकई हार जाएंगे, और इस हार की जिम्मेदारी सिर्फ उन पर नहीं बल्कि हम सब पर होगी।